हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई विश ऑल ऑफ यू आर वेरी फिट एंड फाइन। आप सभी बहुत मस्त होंगे, मजेदार होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है। दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट। इन दिस लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट रोड मैप हाउ टू गेट 70 प्लस मार्क्स इन डायरेक्ट टेक्स्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन। तो कैसे 70 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, आपको कंप्लीट डिटेल्ड वे के अंदर यहां पर बताने वाला हूं। I will not describe any provision of income tax, any rules in this lecture। कुछ प्रोविजन की बात नहीं करने वाला हूं, कोई चीज यहां पर सेक्शन रूल्स कुछ भी नहीं समझाने वाला हूं, बट श्योरली आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू रोड मैप हाउ टू गेट 70 प्लस मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड केयरफुली एंड फॉलो स्ट्रिक्टली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे खास बात क्या है इस वीडियो लेक्चर की? आप जितने भी टाइम की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत के अंदर हम उतनी ही मेहनत में कैसे 70 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं यहां पर यह नहीं कहने वाला कि आप ज्यादा क्या करें, मेहनत करें, नंबर ऑफ आवर्स क्या करें, ज्यादा पढ़ें, ठीक है, तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो जिसके एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आए थे और जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, आप कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसने नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ाई करी थी, या उसके पास में कोई स्पेशल लेक्चर थे, या उसके पास में कुछ स्पेशल क्या थे, नोट थे। ठीक है, और जिसके एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आए या फिर फेल हो गया, तो आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत कम घंटे पढ़ाई करी हो, उसके पास में मटेरियल अच्छा नहीं था, या उसके पास में जो लेक्चर्स थे जो परचेस करे थे वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, सबके पास में क्या थे, सेम थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी के कम आ रहे हैं, किसी के बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं? बस उसी चीज को मैं यहां बताऊंगा। और विशेष बात यह है, जितना समय आप पढ़ते हैं, जिस चीज से आप पढ़ते हैं, उसी चीज से और उतने ही समय में हम 70 प्लस मार्क्स लेकर आ सकेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, स्ट्रेटेजी की। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात की इंपॉर्टेंस मैं आपको इसी बात से फील करवा सकता हूं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, मैं मानता हूं इंडिया के अंदर सभी को क्रिकेट का बहुत क्रेज है, मेरे को भी क्रिकेट का बहुत क्रेज है, इसलिए मैं भी लेक्चर के अंदर क्रिकेट को लेके एग्जांपल लेके समझाता रहता हूं। इंडियन क्रिकेट टीम अभी हाल ही में रिसेंट में एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप हारी, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल बुरी तरह हारी। और मैं तो कह रहा हूं सेमीफाइनल ही क्यों, वो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, जो इंडिया इवेंचुअली क्या कर गया, जीत गया। ठीक है ना, मैं उसको ये कहूंगा इवेंचुअली जीत गया। एल्स अगर वो वाइड नो बॉल नहीं फेंकी होती लास्ट ओवर के अंदर, तो श्योरली इंडिया तो वो भी मैच क्या करी हुई थी, हारी हुई थी। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि हम सेमीफाइनल में पहुंच ही नहीं पाते। तो हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन ऑन पेपर बात करेंगे तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है आज की तारीख में, वो सबसे वर्ल्ड क्या है, बेस्ट टीम है। बेस्ट टीम में परफॉर्मेंस क्या आ रही है, वर्स्ट आ रही है। बस यही हमारे साथ में फाइनल एग्जामिनेशन में होता है। हमको चाहिए इसलिए स्ट्रेटेजी। हम पढ़ते हैं, मटेरियल भी होता है, लेक्चर भी होते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता। क्या लैक करते हैं, स्ट्रेटेजी। या फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कब, एग्जाम टाइम में, जब यूट्यूब के रिवीजन वीडियो आते हैं, तो रिवीजन वीडियो के अंदर आपको प्रोफेसर बताते हैं कि अब ये आपके लिए कैटेगरी है, तब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सही समय पे स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, इस वजह से रिजल्ट क्या होता है, खराब होता है। एल्स इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीती है, ऑन पेपर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो क्या थी, वर्ल्ड बेस्ट टीम थी, लेकिन उनका रिजल्ट तो क्या आया, सबसे बेस्ट आया। इसलिए हमको चाहिए सबसे ज्यादा खास क्या है, स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर आप कोई भी डिश बनाते हैं घर पे, कोई भी स्वीट डिश बना रहे हैं, या फिर कोई डिश सब्जी, मतलब शाही पनीर भी क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, पनीर बटर मसाला बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, तो उस डिश में प्रॉपर फ्लेवर आने के लिए जरूरी है सही इंग्रेडिएंट होना, उन सही इंग्रेडिएंट का सही क्वांटिटी में होना, और उन सही क्वांटिटी का सही टाइम पे क्या करना, ऐड करना। तब जाके उसका प्रॉपर क्या आता है, फ्लेवर आता है। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और वही डिश एक दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर प्रॉपर फ्लेवर की नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है इंग्रेडिएंट दोनों ने क्या करे हो, डाले हो, लेकिन फर्क क्या है, क्वांटिटी का। सही टाइम पे क्या नहीं करे, मिक्स नहीं करे। या फिर हो सकता है कि जो बढ़िया रेस्टोरेंट है वो सभी तरह के इंग्रेडिएंट को क्या करता है, पुट करता है, भली छोटी ही क्वांटिटी में जाए पर डालता है, लेकिन दूसरे रेस्टोरेंट जो होते हैं वो कुछ इंग्रेडिएंट को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको, लेकिन क्या होता है, फ्लेवर पे फर्क आता है।
हमारे लिए क्या है, पूरा जो कोर्स है, हमारी जो प्रिपरेशन है, वो एक तरीके से एक स्वीट डिश है, एक पनीर बटर मसाला बनाना जैसा ही क्या है काम है। हमें चाहिए सारी क्वांटिटी, सही क्वांटिटी डालना, सही इंग्रेडिएंट भी डालना और प्रॉपर क्या डालना, टाइम पे डालना, ये स्ट्रेटेजी है। अब देखिए इसके अंदर क्या है। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास में लेक्चर हैं कौन से, एक तो होंगे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स और एक होंगे उसके क्या है, प्रैक्टिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल लेक्चर्स। फोल्डर ही अलग अलग होंगे, एक होगा कॉन्सेप्ट लेक्चर का, एक होगा हमारे कौन से, न्यूमेरिकल लेक्चर्स का। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स, अब हमारे पास में इंग्रेडिएंट क्या क्या डालने हैं प्रॉपर फ्लेवर में डालने के लिए, तो कॉन्सेप्ट लेक्चर है, ठीक है ना, फिर उसको एक बार रीड करना, मार्किंग करना, प्रैक्टिकल करना। अब किस समय पे क्या करना है, कितनी देर में करना है, आइए उसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। कॉन्सेप्ट लेक्चर अराउंड हमारे कितने आवर्स के हैं, 150 आवर्स के हैं। इन 150 आवर्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर को आपको कम से कम 100 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है। मतलब मिनिमम मैं मान के चलता हूं 1.5x स्पीड पे आपको इसको सुनना है, लर्न नहीं करना है। ठीक है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको सुन के क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आपको अभी टीचर नहीं बनना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो प्रॉपर चीज क्या है, मैंने क्या कहा, सही इंग्रेडिएंट सही क्वांटिटी के अंदर। तो सही क्वांटिटी मतलब 150 आवर्स तक नहीं देखना है, उसको आपको 100 आवर्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, 100 आवर्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मिनिमम 150 आवर्स। ठीक है, आप इससे ज्यादा स्पीड पे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है आपको क्या करना होगा, क्या करना है, आपको करना है सेल्फ रीडिंग। सारी इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, कोई छोटी क्वांटिटी में भी जाएगा तो डालना पड़ेगा। इन सेल्फ रीडिंग वेरी फास्ट। मैं आज देखता हूं, आपने भी नोटिस करा, मैंने तो लगभग सभी स्टूडेंट को नोटिस करा है, जब से ये वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखे, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर देखे, बुक खोली नहीं, बिल्कुल नई की नई बुक रह जाती है। बात समझ में आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर आपने सुना है, समझा है, आप उसको एक फास्ट रीडिंग कर लीजिए, 15 मिनट दीजिए, लेकिन आप उसको एक बार क्या कर लीजिए, खुद से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी बात बताता हूं, हर बात को एग्जाम्पल से प्रूव कर रहा हूं। कभी भी कार चलाने की वीडियो को देख के आप कार चलाना नहीं सीख सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जरूरी है कि आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद को चलाना पड़ेगा। लिखना है तो खुद को भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी का मतलब क्या है, आपको ऐसा नहीं कि बहुत समय लगा दिया कॉन्सेप्ट लेक्चर में, 150 आवर्स पूरे लगा दिए, फिर आराम से क्या करे जा रहे हैं, सेल्फ रीडिंग। नो, कॉन्सेप्ट लेक्चर कम से कम 100 आवर्स में पूरे होने चाहिए, वेरी फास्ट होना चाहिए। और फास्ट पढ़ने के साथ में हाईलाइटर से जहां कुछ इंपॉर्टेंट लगे आपको उसको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट स्टेज हुई। सारे इंग्रेडिएंट बता रहा हूं, सही क्वांटिटी में बता रहा हूं, सही समय पे बता रहा हूं। वंस आपका एक टॉपिक, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे पीजीपी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने का मतलब है कॉन्सेप्ट लेक्चर। मान लीजिए अगर कॉन्सेप्ट लेक्चर मान लीजिए 40 आवर्स के थे, ठीक है ना, कितने आवर्स के थे, 40 आवर्स के थे, तो आपको उसको क्या करना है, 1.5 स्पीड पे करना है। ठीक है ना, आपको उसको कितने पे कर लेना है, 1.5 स्पीड पे क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली आपके। चलिए ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, सेल्फ रीड भी हो गया, मार्किंग भी हो गई। अब आपको चाहिए उसका क्या करना, प्रैक्टिकल्स करना। प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं आपको, अपना पर्सनल एग्जांपल लेके बताता हूं, सुनिए। मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है, इसलिए क्रिकेट के एग्जांपल देता हूं। मैं बचपन से ही क्रिकेट खेला हूं, ठीक है, और हमेशा शुरुआत से ही मैंने क्रिकेट खेला है लेदर बॉल से। ठीक है, लेदर बॉल से, मैंने कभी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला ही नहीं, कभी नहीं खेला टेनिस बॉल से। हमेशा ही 95% टाइम मैंने लेदर बॉल से ही क्रिकेट खेला। लेकिन आज जब भी टेनिस बॉल से क्या होता है, मैच होता है, टेनिस बॉल से मैच होता है, मैं इस तरह में हेल्पलेस हो जाता हूं उसके अंदर, बैटिंग करने में क्या हेल्पलेस हो जाता हूं। और वही अगर लेदर बॉल से हो तो बाकी सब क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, बॉल कैसे गिरी और कैसे करके निकल गई। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं, क्यों, क्योंकि मैं हमेशा ही किससे खेला हूं, लेदर बॉल से। अब आप इसको अपने में समझिए। हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम स्टूडेंट करते हैं टेनिस बॉल से प्रिपरेशन। एग्जाम होना है हमारा कौन सा, लेदर बॉल से। टेनिस बॉल का मतलब है हम घुसे रहते हैं किसके अंदर, कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर परचेस करें, कॉन्सेप्ट लेक्चर समझे, फिर रिवीजन लेक्चर करें, वहां पर भी हमने क्या समझा, कॉन्सेप्ट समझा। और लेकिन जब एग्जाम्पल हुआ तो उन सभी कॉन्सेप्ट के वहां पर क्या है, न्यूमेरिकल्स है। मतलब असली मैच तो किससे होने लगा, लेदर बॉल से होने लगा। और हम अपनी प्रिपरेशन किससे कर रहे थे, टेनिस बॉल से कर रहे थे। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं क्या होता है।
सेकंड इस बात से, आप टेलीग्राम पे क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं, आस्क करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, इमेज भेजते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आप हमेशा न्यूमेरिकल पूछेंगे। आप क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे। आपके पास में बुक भी होगी, फिर भी क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे। इसका मतलब आपके पास में कॉन्सेप्ट लेक्चर है, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर है, आपके पास में बुक भी है, आपने सुन भी लिए लेक्चर, फिर भी आपको दिक्कत आ गई क्या करते समय, न्यूमेरिकल करते समय। और एग्जाम में क्या आना है, न्यूमेरिकल आना है। यही करते हैं आप टेलीग्राम पे, न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट समझिए, सबसे ज्यादा किसकी है, न्यूमेरिकल की है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल की। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट की भी थी। अब मैंने क्या नहीं करा, मैंने अपने टेनिस बॉल से प्रिपरेशन नहीं करी, तो आज टेनिस बॉल से जब मैच होता है तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए आपको चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट लेक्चर को समझें, ठीक है, सिर्फ समझें, लर्न ना करें। इसलिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके कॉन्सेप्ट लेक्चर को फिनिश करें। मेन फोकस हमारा होना चाहिए किस पे, प्रैक्टिकल्स पे। मेन फोकस होना चाहिए हमारा किस पे, न्यूमेरिकल्स पे। और यही हमारे लेक्चर की क्या है, यूएसपी है। यही हमारे लेक्चर की यूएसपी है कि हमारा सेपरेट फोल्डर रहता है न्यूमेरिकल्स का, और यहां पर डिस्कशन नहीं, डिटेल्ड होता है। क्योंकि डिटेल्ड हमारा किससे होगा, लेदर बॉल से मैच होगा, तो डिटेल्ड मतलब पीजीपी का अराउंड मान लीजिए 15 घंटे के न्यूमेरिकल लेक्चर्स हैं, ठीक है। आप पीजीपी के कॉन्सेप्ट लेक्चर को सुन लीजिए, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, आपको लगेगा कि प्रोविजन पड़ा, क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हो रहे, सॉल्व ही नहीं हो पा रहे। लेकिन जैसे ही आपने 15 आवर्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर क्या कर लिए, सुन लिए, जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ उससे जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, आपको लगेगा इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स पूछे गए हैं सारे न्यूमेरिकल्स में क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है क्या होना, न्यूमेरिकल्स होना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है हमारे लिए क्या होना, न्यूमेरिकल्स का होना। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे करना है तो वो न्यूमेरिकल पे करना है। इसीलिए हम न्यूमेरिकल, वैसे हम सभी के 2 व्यूज देते हैं, लेकिन मेनली हमारा फोकस होता है कि आप न्यूमेरिकल को कम से कम क्या करें, 2 बार करें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर को तो मैं समझ लेता हूं, क्या है, टेनिस बॉल है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कौन सी, टेनिस बॉल। और ये हमारे लिए कौन सा बॉल है, लेदर बॉल है। और हमारा जो मैच, असली मैच होना है, एग्जाम जो होना है, वो कौन सी बॉल से होना है, लेदर बॉल से होना है। इसलिए प्रिपरेशन चाहिए हमको कौन से की, न्यूमेरिकल की, प्रैक्टिकल की, सब कुछ मिलेगा। इक्वलाइजेशन, लेवी, बिजनेस कनेक्शन हमारा, ठीक है। उसके बाद में गार, सारे सब कुछ इसके अंदर क्या है, कवर है। एनआर का टैक्सेशन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एनआरआई, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यूए, सब कुछ क्या है इसके अंदर कवर होते हैं, टीडीएस, फर्म, नेट, ओके। चलिए, मैंने क्या कहा, सारे इंग्रेडिएंट्स करेंगे। अब इसके बाद में और क्या ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, और भी चीजें अभी हमारे लिए क्या जरूरी है, और वो चीज जरूरी है क्या, रेगुलरिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी की आपको मैं इंपॉर्टेंस समझाता हूं, मैं प्रोविजन भी एग्जांपल से समझाता हूं सारे, ठीक है। रेगुलरिटी को आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, ठीक है। आपने सुना होगा टीबी क्योरेबल डिसीज है आज की तारीख में, पहले नहीं हुआ करती थी, इस वजह से उसमें डेथ भी होती थी। आज भी ये जानलेवा है, बिल्कुल जानलेवा है, ठीक है ना। टीबी आज भी जानलेवा है, और हमारे लिए हमारी प्रिपरेशन भी जानलेवा बन जाएगी अगर क्या नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। टीबी में क्या है, 6 महीने का कोर्स है मेडिसिन का, आपको रेगुलरली क्या करना है, लेना है। लेकिन उसमें खास बात है, अगर एक टाइम की मेडिसिन भी आपने स्किप करी तो वो 6 महीने का कोर्स वापस से क्या हो जाता है, रिपीट करना पड़ता है पूरा का पूरा। उसमें एक भी दिन, एक भी टाइम की आप मेडिसिन को स्किप नहीं कर सकते। बस उसी चीज को समझे, आपको यहां पर रेगुलरिटी रखनी है, हमको कभी भी मिस नहीं करना है, एवरी डे पढ़ना है, ठीक है ना। एवरी डे क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, पहले फेस टू फेस था तो रेगुलरिटी रहती थी क्योंकि आपको क्लास में आना था। अब यहां पर कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए ईज होगी, फैसिलिटी आपके लिए सब कुछ बढ़ गई है। लेकिन जहां पर भी क्या आते हैं, फायदे आते हैं, तो उसके साथ में उसके डिसएडवांटेज साथ में आते हैं। अब आपको डिसएडवांटेज क्या करने, अलग करने, कैसे, आपको ये सब कुछ रेगुलरली, मतलब लेक्चर रेगुलर वे में क्या करने हैं, देखने हैं। आपको कंप्लीट कोर्स लगभग 1.5 मंथ्स में, 45 डेज में क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 45 डेज में क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, रिवीजन, ठीक है। सही टाइम पे सही नंबर ऑफ आवर्स में कोर्स कंप्लीट करेंगे तभी क्या हो पाएगा, रिवीजन हो पाएगा। YouTube पे खूब वीडियो देख लिया आपने, कोई भी स्वीट बनाने के, जलेबी बनाने के, आपने खूब सारे वीडियो देख लिए, देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सीखेंगे कब,
जब आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। और ये आप खुद भी जानते, एक बार बनाने से, ठीक है ना, एक बार बनाने से बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको 2 बार 3 बार क्या करेंगे, बनाएंगे, आप में एफिशिएंसी आ जाएगी और आपकी वो डिश बेहतरीन फ्लेवर में क्या करेगी, बनेगी। किस वजह से? रिवीजन की वजह से, रिवीजन की वजह से। तो आज कोई स्टूडेंट कम घंटे भी पढ़ता है, लेकिन क्या करता है, सही समय में पढ़ लेता है, सही स्ट्रेटेजी से क्या करता है, पढ़ता है, वो बहुत अच्छा मार्क्स क्या कर लेता है, स्कोर कर लेता है। आपको भी क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट लेक्चर जल्द से जल्द करें, सेल्फ रीडिंग बहुत जल्द से जल्द करें, ठीक है ना, प्रैक्टिकल्स पे क्या करें, फोकस करें, और इनको कम से कम आवर्स में करें, कम से कम आवर्स में करें। हम इसमें बिल्कुल नहीं है कि 200 आवर्स में आपको क्या दे, कॉन्सेप्ट दे, ठीक है ना, ये 200 आवर्स का रेगुलर है, मैक्सिमम टीचर्स के 200 आवर्स के रेगुलर होते हैं, लेकिन हम इसमें फोकस नहीं है कि कॉन्सेप्ट में क्या कर जाएं, घुस जाएं इस तरीके से, नो। कॉन्सेप्ट मोर और लेस सभी टीचर के सेम है, सबका अंदाज अलग अलग है, कोई खड़े होके पढ़ा रहा है, कोई बैठ के पढ़ा रहा है, कोई लिख के पढ़ा रहा है, कोई बोल के पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मोर और लेस वही नॉलेज है जो बुक के अंदर है, प्रोविजन की क्या है, नॉलेज है। तो हमें जरूरी है कि हम उसको 150 आवर्स में क्या करें, कंप्लीट करें, और उस 50 आवर्स को बचा के हम उसको किस में लगाएं, न्यूमेरिकल्स में लगाएं, ठीक है ना, किसके अंदर लगाएं, न्यूमेरिकल्स में लगाएं, ठीक है। प्रोविजन पढ़कर पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल नहीं हो पाए, लेकिन ये बात तय है कि वंस आपने न्यूमेरिकल कर लिया, प्रोविजन आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। मैं आज क्या कह रहा हूं, प्रिपरेशन उतनी ही आवर्स की करनी है जितनी आप अभी करते हैं, उतने ही घंटे पढ़ना है जितने आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ज्यादा घंटे पढ़ें तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर इस लेक्चर से पढ़े तो क्या आएगा, मार्क्स आएगा, इस बुक से पढ़े तो क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप सही स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे तो यकीनन 70+ मार्क्स आ सकेंगे। और आपको ये सब कुछ क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, कितने डेज के अंदर, 45 किसके अंदर, डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर, 50 डेज के अंदर। 45 डेज से आप कितना मान सकते हैं, 50 डेज क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कैसे, कॉन्सेप्ट लेक्चर मानता हूं 100 आवर्स में कंप्लीट करें, न्यूमेरिकल 50 आवर्स में करें, मतलब कितना है, 150 आवर्स है, 150 आवर्स। इफेक्टिवली रोज 3 घंटे पढ़ते हैं तो कितना है, 50 डेज का ही क्या है, टास्क है आपके पास में, और 50 डेज में कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया, न्यूमेरिकल कर लिया, सेल्फ रीड कर लिया, हाईलाइट भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया कंप्लीट, सब तरीके से। न्यूमेरिकल में आरटीपी भी आ गई, पास्ट एग्जाम भी आ गया, एमटीपी भी आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया है। और ये किसके साथ में करा, 50 डेज, मतलब आपने क्या करा, रेगुलरिटी के साथ में करा। अब आपके पास में खूब समय है, प्रैक्टिकल को दोबारा देख लीजिए, रिवीजन करिए, ठीक है ना। 50 आवर्स के प्रैक्टिकल्स हैं, मेरे ख्याल से आराम से आप उसको 15 डेज के अंदर सेकेंड टाइम में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन करना किसको है, आपको है। एग्जाम किसको देना है, आपको कर देना है, ठीक है। खेलना किसको है, आपको खेलना है। जीतना किसको है, आपको जीतना है। मैं कोच हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कोच की इंपॉर्टेंस क्या है, कोच के लिए जरूरी है, और आपके लिए भी क्या है, जरूरी है कि आप कोच के साथ में क्या रहें, हमेशा कनेक्टेड रहें, ठीक है। तो आप जिससे भी लेक्चर ले रहे हैं, आप टीचर से क्या रहें, हमेशा कनेक्टेड रहें, हर टॉपिक के बाद में कनेक्टेड रहें। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कनेक्टेड रहें, वो एडवाइस देंगे कि इस केस में अब आपको जब नहीं पढ़ पा रहे हो तो अब आपको कैसे पढ़ लेना चाहिए, सो डेट हम पास तो हो सकें। तो ऑलवेज टीचर से क्या रहें, कनेक्टेड रहें। आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचर के लिए हजारों स्टूडेंट हैं, टीचर के पास में हजारों स्टूडेंट का क्या है, एक्सपीरियंस है। वो आपको, और ये यकीन मानिए, टीचर आपको हमेशा ही क्या देगा, सही ही क्या देगा, गाइडेंस देगा। मैं मान ही नहीं सकता कोई ऐसा टीचर हो कि भले ही वो उसका स्टूडेंट नहीं हो और वो उसको क्या दे, गलत गाइडेंस दे, या गलत क्या दे दे, एडवाइस दे दे। नहीं भी हो स्टूडेंट तो भी वो आपको क्या देगा, सही गाइडेंस देगा। तो जरूरी है, ठीक है ना, कोच की बात माने। तभी तो क्या होता है, जब क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती तो कोच क्या करते हैं, बदलते हैं। प्लेयर हमारे पास में वही है, प्लेयर हमारे पास में वही है, लेकिन कोच बदलते हैं, और फिर हम कहते हैं देखो ये कोच थे तो इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ऐसी थी, ठीक है। गैरी क्रिस्टन कोच थे तो ऐसी परफॉर्मेंस थी, राहुल द्रविड़ कोच हैं तो ऐसी परफॉर्मेंस आई। तो इसका मतलब कोच की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको समझना है और करना क्या है, आपको अपने कोच से, अपने टीचर से, व्हाट्सएप से, या जो भी सिस्टम है उससे कनेक्टेड रहे, उनको बताते रहे मैंने ये पढ़ा है, इतने समय में करा है, मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन टीचर से कनेक्टेड रहे। टीचर से बिल्कुल भी ना शर्माए। पेशेंट अगर डॉक्टर से शर्माएगा और अपनी इलनेस के बारे में नहीं बताएगा तो ध्यान रखिए, डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेशेंट क्या नहीं हो पाएगा, क्योर नहीं हो पाएगा।
तो इसी तरह से अपने टीचर को, अपने कोच को डॉक्टर समझें, जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरा आराम से क्या करें, डिस्क्राइब करें। यकीन मानिए वो आपको हमेशा ही अच्छी सी ही क्या देंगे, गाइडेंस देंगे। तो टीचर से क्या रहें, कनेक्टेड रहें, ठीक है ना, उनकी क्या लेते रहें, गाइडेंस लेते रहें, और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें। नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहें, कॉन्फिडेंस रहें, मेरे पास स्ट्रेटेजी है, मेरे पास सब कुछ तरीका है, मेरे पास लेक्चर भी है, मेरे को मालूम भी है कैसे पास होना है, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, चीज पढ़ने के बाद भी लर्न नहीं होती है, और यही थॉट्स जब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो जो पढ़ते हैं वो चीजें लर्न होती है। तो अपने आप में क्या रहें, पॉजिटिव रहें। मान के चलिए हमारे पास में तरीका मिल गया है, ठीक है ना, तो अब हम पास हो ही जाएंगे। तो इसके साथ क्या रहें, कॉन्फिडेंस रहें, और जो भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लव द नॉलेज, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं उससे क्या करें, लव करें, ठीक है ना, तभी चीजें क्या होगी, लर्न होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए सुनिएगा। जैसे अभी एक मूवी थी लाइक शमशेरा, मैं अगर आपको उसको कहूं कि शमशेरा मूवी का कोई भी सॉन्ग है, उसके मेरे को आप गा के सुनाए लिरिक्स के साथ में, तो हो सकता है आप गा के सुनाएंगे, केसरिया तेरा, ठीक है ना, इश्क है, ठीक है, रंग जाऊं मैं तेरे, मतलब आप सुनाएंगे। अब मैं कहूंगा इसी मूवी का एक और गाना क्या करें, सुनाएं आप मेरे को लिरिक्स के साथ में, तो मे बी पॉसिबल है नहीं। मैं चलो दूसरा हो गया, मैं कहूंगा तीसरा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। क्यों, चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा हम आपके हैं कौन मूवी है, उसके कोई से भी 3 सॉन्ग के आप 2-2 लाइन के मेरे को लिरिक्स क्या करें, बताएं, आप ऐसे ही बता देंगे, ऐसे बता देंगे। क्यों, क्योंकि आपने उसमें वो आपको अच्छे लगने लगे, अच्छे लगने लगे, अच्छे लगने का मतलब क्या है, लव। और जैसी चीजों से लव होता है ना, चीजें क्या होती है, लर्न होती है। अच्छा, लर्न कैसे होगी, वो हमारा टास्क है। हम लेक्चर को ऐसे बनाएंगे, हर चीज को क्वेश्चन बना बना के उसका आंसर बताएंगे, सो दैट इंटरेस्टिंग हो। तो कोई गाना फ्लॉप होता है ना, तो इंटरेस्टिंग नहीं होता, इस वजह से वो फ्लॉप हो गया, इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए हमको उसके लिरिक्स याद नहीं है। और जो सॉन्ग क्या हुआ, हिट हुआ, क्यों, क्योंकि वो उसके क्या थे, वो इंटरेस्टिंग था, उसका म्यूजिक इंटरेस्टिंग था, उसका गाने का तरीका इंटरेस्टिंग था, कुल मिला के इंटरेस्टिंग था, मतलब क्या था, लव करने वाला था, हमको लर्न हो गया। तो बस जब आप चीजों को लर्न करोगे, जब आप चीजों को समझोगे कि अरे यार ये चीज मैंने पढ़ी है और ये नॉलेज आज मेरे को मिली है, इससे पहले मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा होता है, लेकिन आज ये पढ़ने और सुनने के बाद मुझको मालूम पड़ा कि ऐसा होता है। अगर ये कॉन्फिडेंस, ऐसी फीलिंग लाओगे तो चीजें क्या होने लगेगी, लर्न होने लगेगी। तो पढ़ने को बर्डन मत समझो, पढ़ने को ये समझो कि जो चीज नहीं मालूम थी, आज आपको उस चीज की क्या मिल गई है, नॉलेज मिल गई है। जैसे मान लो कोई टीडीएस ही हो, आपने कोई टीडीएस ही क्या कर लिया, पढ़ लिया, आपने इक्वलाइजेशन लेवी पढ़ लिया, तो फील करें कि अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था कैसा होता है, आज पढ़ा तो मालूम पड़ा कि इन चीजों का ऐसा क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ऐसा भी हमारा क्या है, लॉ है। चीजों को जब क्या करेंगे, लव करेंगे, उनके साथ में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, उनके साथ में जुड़ेंगे, तो चीजें क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, चीजें क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना, क्या हो जाते हैं, वो कनेक्टेड हो जाते हैं, क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, चीजें अच्छी लगने लगती है। जब चीजें अच्छे लगने हो लगती है तो हर चीज अपने आप से क्या होती है, मेमोराइज हो जाती है, बोली हुई बात भी, ठीक है ना, बर्थ डेट भी, सब कुछ चीजें मेमोराइज होती है, क्योंकि हम उससे क्या होते हैं, जुड़ चुके होते हैं। आपको भी अपनी पढ़ाई के साथ में जुड़ना है, चीज उसको लव करना है, कॉन्फिडेंस लाना है कि आहा इतनी बढ़िया नॉलेज मिली है, इससे पहले तो ये ज्ञान ही नहीं था हमारे पास में, आज हमको ये क्या मिला, ज्ञान मिला हमको। जब आप ये फीलिंग अपने मन के अंदर लाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और जो शिकायत होती है ना कि हमको लर्न नहीं होता, चीजें लर्न होगी, चीजें लर्न होगी, और चीजें सब लर्न हो जाती है किससे, रिवीजन से। आपको लगता है यार टीचर को हर बात मालूम है, रेट भी मालूम है, कौन से किस डेट को प्रोविजन आया, कौन से फिनेंस एक्ट से आया, प्रैक्टिकल की बात करें तो उनको आंसर भी मालूम है, हमारे बुक में कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन है ये भी मालूम है, ठीक है, क्वेश्चन में किसका नाम था ये सब मालूम है। कैसे भाई, टीचर तो क्या है, ब्रिलियंट है, नहीं ब्रिलियंट कुछ नहीं है, टीचर ने इतनी बार कर लिया कि उसको क्या हो गया, रिवीजन हो गया। आप भी जब 2-3 बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको इतना रिवीजन तो हो ही जाएगा कि आपके 70 प्लस क्या आ सके, मार्क्स आ सके। टीचर ऐसा ब्रिलियंट नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद ही हो जाता है, हम भी अमेंडमेंट आते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, तो हमको भी फिर वो चीजें समझ में आती है जो हम आपको डिलीवर करते हैं फिर। तो क्या है, ये सब कुछ आप क्या करें, नोट डाउन करें, स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट को क्या करना है, 1.5 स्पीड में करना ही करना है। और अपने कोच पे ब्लाइंड क्या करें, फेथ करें, ब्लाइंड फेथ करें। जिस तरीके से आप एक बस में बैठते हो तो आपको मालूम नहीं होता है कि ड्राइवर कौन है, नहीं मालूम होता, ठीक है, बस बस क्या होता है, ब्लाइंड फेथ होता है, और हम क्या कर जाते हैं, सो भी जाते हैं।
ब्लाइंड फेथ करके सो भी जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं नहीं मालूम होता कौन ड्राइवर है, ठीक है। ब्लाइंड क्या होता है, फेथ होता है, और जब ब्लाइंड फेथ होता है तो ड्राइवर आपको आपके डेस्टिनेशन पे क्या करता है, पहुंचाता है। आप भी अपने टीचर पे क्या करें, ब्लाइंड फेथ करें। हम जो बता रहे हैं आप ही के फेवर का बता रहे हैं, आप ही के फेवर का रिजल्ट आप ही का क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो ब्लाइंड फेथ करें। इसी तरह से क्या करें, बिल्कुल फॉलो करें, कोई इंग्रेडिएंट को स्किप ना करें, फ्लेवर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब 70 प्लस मार्क्स आने ना, फिर वो क्या होते रहेंगे, धड़ाम से गिरते रहेंगे, जैसे सर्दी के अंदर टेम्परेचर गिरता है ना, उस तरीके से। मार्किंग बिल्कुल जरूरी है, थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट डलेगा, सेल्फ रीड बहुत फास्ट करना है, थोड़ी सी देर करना है, लेकिन करना जरूरी है। मार्किंग करनी इंपॉर्टेंट पे, लेकिन वो भी करना क्या है, जरूरी है। मेन फोकस किसके ऊपर करना है, प्रैक्टिकल पे, और करना भी प्रॉपर टाइमिंग पे। ऐसा नहीं कि पहले न्यूमेरिकल कर लिया, कोई भी डिश बनानी है तो उसका एक बेस इंग्रेडिएंट होता है, तो हमारा बेस इंग्रेडिएंट कॉन्सेप्ट है, प्लस उसको सेल्फ रीड करा, मार्किंग करा, बहुत जल्द कर लिया है, लेकिन उसका प्रॉपर टेस्ट जो आएगा ना, प्रॉपर टेस्ट आएगा। अब आप पनीर की कोई भी सब्जी बना रहे हो, ठीक है ना, तो मेन चीज तो क्या कहलाएगी, पनीर की सब्जी, लेकिन उसका बेस तो पहले तैयार होता है, पनीर तो लास्ट में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये रहा हमारा पनीर, ये रहा हमारा पनीर। पनीर निकाल दो, ग्रेवी रहने दो, पनीर की सब्जी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी वो। लेकिन सिर्फ पनीर रख दो तो भी पनीर की सब्जी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। इसलिए जरूरी है पनीर भी हो, उसकी ग्रेवी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, और उसके क्या हो, कॉन्सेप्ट भी हो। कॉन्सेप्ट में भी प्रॉपर इंग्रेडिएंट, फ्लेवर सारे हो, और न्यूमेरिकल्स तो हमारे होने ही होने हैं। फिर आपको बताया रेगुलरिटी करें, रिवीजन करें, टीचर से हमेशा कनेक्टेड रहें, उसको जो बात है बिल्कुल क्लियरली क्या करें, बोले उनकी गाइडेंस करें। ब्लाइंड क्या करें, फेथ करें, ठीक है ना, ब्लाइंड क्या करके, फेथ करके, और कॉन्फिडेंस के करें, और क्या करें, लव दी नॉलेज करें। यकीनन 70 प्लस मार्क्स आएंगे। अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या होता है, सब कुछ होता है, लेक्चर है सभी के पास में है, एक जैसे भी लेक्चर है, एक ही बुक से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए सब कुछ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्क्स सबके सेम नहीं आ रहे, सभी उतने घंटे पढ़ रहे हैं। जरूरी है कि हम शुरुआत से ही क्या करें, जो भी हमारा ए कैटेगरी है उसी को हम सबसे पहले करें। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट है, हम सबसे पहले ए कैटेगरी का ही करवाते हैं, ए कैटेगरी करवाते हैं। कई बार ऐसा लगता है यार सीक्वेंस में पहले कैपिटल गेन करवा लेते तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा आसानी से हम भी समझ पाते, और स्टूडेंट को भी लगता कि अच्छा सा क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, स्टूडेंट को लेक्चर और अच्छे लगने लगते, ठीक है, वो और को क्या करने लगते, रेफर करने लगते। लेकिन इससे एंड रिजल्ट नहीं, जरूरी क्या है, ए कैटेगरी ही क्या हो, सबसे पहले हो, ए कैटेगरी क्या हो, सबसे पहले हो। अब भाई अगर हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, फास्ट बॉल से सामना तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे बच नहीं सकते। अब यहां पर आप इंडिया में प्रैक्टिस करे जा रहे हो, लेदर बॉल से भी कर रहे हो, लेकिन सीमेंट पिच पे नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे प्ले करोगे। तो क्या है, जरूरी है। तो भले हमारे लिए ए कैटेगरी में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सीक्वेंस में हमको लगेंगे कि यार इनको पहले क्यों पढ़ा दिया गया, इनको तो बाद में पढ़ाना चाहिए था, ये बाद में क्यों पढ़ा दिए गए, असेसमेंट प्रोसीजर तो पहले पढ़ा देना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले ए कैटेगरी। मैं क्यों असेसमेंट प्रोसीजर में उलझाऊं, जबकि उसका पूरा वेटेज ही 7 से 8 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन का वेटेज है, पूरे 2 क्वेश्चन का ही क्या है, वेटेज है। तो मैं क्यों सबसे पहले उसके अंदर आपके 30-40 घंटे क्या कर दूं, खराब कर दूं। तो उससे बढ़िया तो 30-40 घंटे के अंदर मैं आपको क्या करा दूंगा, चैरिटेबल ट्रस्ट भी क्या करा दूंगा, पूरा करा दूंगा, जिसका एक ही क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा। इक्वलाइजेशन लेवी करवा दूंगा उसके अंदर मैं आपको, ठीक है ना। मैं तो उस 40 आवर्स में तो कितने टॉपिक्स आपको, असेसमेंट ऑफ कंपनीज, असेसमेंट ऑफ फर्म, ठीक है ना, इतने टॉपिक आपको, बिजनेस कनेक्शन, एनआर का टैक्सेशन, इतने कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें 40 आवर्स के अंदर ही हमारे 40 मार्क्स का क्या होगा, कवरेज होगा। और वही असेसमेंट प्रोसीजर में लग गया तो 40 आवर्स के अंदर 30 घंटे में, 40 घंटे में मेरे को क्या लगेगा, 6-7 नंबर का हाथ लगेगा। तो जरूरी है। और आप क्या करते हैं, जब एग्जाम टाइम आता है, यूट्यूब पर रिवीजन वीडियो आते हैं, तब आप देखते हैं ए कैटेगरी का कौन सा है, फिर बी कैटेगरी कौन सा है, सी कैटेगरी कौन सा है, फिर टीचर भी बताता है एग्जाम होने के बाद देखो ए कैटेगरी में से इतना आ गया। लेकिन प्रिपरेशन करते समय वही कैपिटल गेन से क्या हो गए, शुरू हो गए। और कैपिटल गेन अमेंडमेंट वाला पार्ट बी कैटेगरी का है, बाकी तो पूरा रेस्ट ऑफ द कैपिटल गेन अदर सोर्सेस किस में जाता है, सी कैटेगरी में जाता है। कोई सा भी अटेम्प्ट का, रिसेंट अटेम्प्ट का ही पेपर उठा के देख लो आप, तो बात पे यकीन हो तो रिसेंट अटेम्प्ट पे पेपर उठा के देख लो। इसलिए जरूरी है। तो हमारे लेक्चर हमेशा ही सबसे पहले क्या रहेंगे, ए कैटेगरी के रहेंगे। हम करा देंगे ए कैटेगरी के सबसे पहले, उसी के बाद में हम आपको कराएंगे कौन से कैटेगरी, बी कैटेगरी,
सो डेट बी कैटेगरी के आते आते कोई भी अटेम्प्ट का आप पेपर उठाएंगे आपको लगेगा यार इसके अंदर तो 50+ मार्क्स तो बिल्कुल है, बस इतना ही पढ़ लिया मैंने, अभी तक हो सकता है आपने कोर्स का 60% ही क्या करा हो, कवर कराओ, लेकिन आप में 60+ मार्क्स लाने की क्या आ जाएगी, पॉजिटिवनेस, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लास्ट में हम आपको कराएंगे कौन सा है, सी कैटेगरी। हमारे यहाँ पर सी कैटेगरी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत टाइम भी लेते हैं ये, इसलिए जरूरी है सबसे पहले क्या कर लें, ए कैटेगरी के करें। ये क्या है, स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अभी टेनिस बॉल से, बाद में कहूंगा लेदर बॉल से प्ले करो, मतलब रिवीजन लेक्चर के अंदर कहूंगा कि अब क्या करो, चैरिटेबल ट्रस्ट कर लो, अब टीडीएस कर लो आप, ठीक है ना, अब क्या कर लो, मैट कर लो, अब क्या कर लो, फर्म कर लो। इसके क्या आते हैं क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं, मैं आपको शुरुआत से ही पहले कराऊंगा, फर्म कराऊंगा, मैट कराऊंगा, पीजीपी अकेला पीजीपी मिनिमम 14 मार्क्स का है। अब बोलिए एक टॉपिक जो 14 मार्क्स का है मैं उसको बाद में क्यों कराऊं, मैं भिड़ते ही पीजीपी कराऊंगा, और पीजीपी भी कहां से कराऊंगा, वहां उस सेक्शन से चालू करूंगा जो सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पर्पस सिर्फ एक है, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम मार्क्स लेना, ठीक है, लिमिटेड किसके अंदर, मेहनत के अंदर, लिमिटेड मेहनत के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ए कैटेगरी रहेगा, बी कैटेगरी रहेगा, सी कैटेगरी रहेगा। आपको करना क्या है, जैसे ए कैटेगरी का कॉन्सेप्ट करा, आपने उसकी सेल्फ रीडिंग करी, आपने उसमें मार्किंग करी, सेकेंड स्टेज के अंदर आपको न्यूमेरिकल फोल्डर ओपन करके उसका क्या कर लेना है, न्यूमेरिकल कर लेना है। जैसे ही आपने मान लीजिए ट्रस्ट करा, ट्रस्ट की सेल्फ रीडिंग करी, आधे घंटे के अंदर पूरे चैप्टर की रीडिंग हो जाएगी, आधे घंटे के अंदर ही, ठीक है ना। उसके अंदर आपने क्या कर ली, मार्किंग कर ली है, आपको उसका क्या कर लेना है, प्रैक्टिकल कर लेना है। आपने जैसे ही क्या करा, असेसमेंट ऑफ कंपनी करा, मैट करा, एक बार सेल्फ रीडिंग करी, उसके अंदर क्या करी, मार्किंग करी, आपको उसका क्या कर लेना है, प्रैक्टिकल कर लेना है, प्रैक्टिकल कर लेना है। और फिर आपका कॉन्फिडेंस एवरेस्ट पे होगा, ठीक है, इतना होगा। आपको लगने लगेगा एग्जाम से पहले कि यस कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, जबकि डीटी बहुत खास है, डीटी बहुत खास है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ में आराम से क्या कर सकते हैं, जीता जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। कोई हमने प्रोविजन नहीं करा, कोई हमने सेक्शन नहीं करा, लेकिन मैं यहां पर कहूंगा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करो, जो बताया उसी स्टेप के अंदर फॉलो करो, रेगुलरिटी के साथ में। रेगुलरिटी बिल्कुल भी क्या मत करना, ब्रेक मत करना, एल्स वो टीबी की क्या बन जाएगी, डिसीज बन जाएगी और वो जानलेवा हो जाएगी। तो रेगुलरिटी के साथ में करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड में करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड में करें, बिना इस उम्मीद के, ठीक है ना, बिना इस उम्मीद के कि हमको क्या करना है, लर्न करना है। मैं तो कहता हूं करो ही मत लर्न, आप तो सिर्फ क्या करते जाओ, सुनते जाओ, मेरे पे विश्वास रखो, ब्लाइंड क्या करो, ट्रस्ट करो, स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूं, बस आपका रिजल्ट क्या होगा, बेहतरीन होगा। बस भगवान पे विश्वास करें, भगवान जो करता है अच्छा करता है, बस उसी तरीके से करें। तो ये बस हमारा क्या था, फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेक्चर से हमारी स्टडी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, और हर लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको उस चैप्टर को बता दूंगा कि उस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। हर चैप्टर की शुरुआत में उसको 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट में ही बता दूंगा इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट पे कितना ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पे कितना ध्यान देना है, या इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट को तो बस आप ट्वाइस स्पीड से सुन लो, प्रैक्टिकल करो, वही इंपॉर्टेंट है, या इस चैप्टर के प्रोविजन भी कर लोगे तो भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्या करूंगा, बता दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, आई विश, आई होप आप इसको स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, टीचर से कनेक्टेड रहेंगे, उसकी गाइडेंस लेते रहेंगे, रिवीजन करेंगे, रेगुलरिटी के साथ में करेंगे, और जो स्ट्रेटेजी बताई है उस स्ट्रेटेजी से करेंगे, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा, आपके डिश एक प्रॉपर फ्लेवर की, बेहतरीन फ्लेवर की क्या करेगी, बनेगी, और ऑन पेपर तो हम अच्छे हैं ही, और हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, सबसे अच्छा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।